हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेज 2 ऑफ लेबर। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट लेबर एंड स्टेज 1 ऑफ लेबर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है ये स्टार्ट होता है आफ्टर फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर था वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था। फर्स्ट वाला जब फीमेल को लेबर पेन होना स्टार्ट होता है, वहाँ से हमारा जो स्टेज 1 है वो स्टार्ट होता है और वो एंड होता है जब सर्विक्स पूरा डायलेट 10 सेंटीमीटर पूरा डायलेट हो जाता है, तब हमारा जो स्टेज 1 है वो ख़त्म होता है। लेकिन जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे फर्स्ट स्टेज ने छोड़ा था, मतलब आफ्टर जब फुल डायलेशन हो जाएगा सर्विक्स का, ये वहाँ से स्टार्ट होता है। और एंड कब होता है ये, जब जो फीटस है वो पूरा एक्सपेल आउट हो जाता है, मतलब जब बच्चे का जो बच्चा है वो पूरा डिलीवर हो जाता है, तब जाके ये जो स्टेज है सेकंड स्टेज ये एंड हो जाती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि हमारा जो सेकंड स्टेज है वो स्टार्ट कब हो रही है और एंड कब हो रही है। ठीक है, अगर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, तो जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर है, मतलब जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, जो फर्स्ट टाइम डिलीवर कर रही है बेबी को, उसमें लगता है इस सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में 2 to 3 आवर्स लगते हैं। वेयर एज इन मल्टी ग्रेविडा फीमेल मीन्स जिसने 2 या 3 टाइम्स और मोर टाइम्स कंसीव कर लिया है और बेबी डिलीवर कर लिया है, उनमें इसमें 30 मिनट्स लगते हैं। सेकेंड स्टेज में इन मल्टी ग्रेविडा फीमेल्स में 30 मिनट्स लगते हैं इस स्टेज को कंप्लीट होने में। फाइन, अगर हम बात करें सेकेंड स्टेज के फेजेस की, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है सेकेंड स्टेज। एक है प्रोपल्सिव और एक है एक्सपल्सिव। ठीक है, ये प्रोपल्सिव लिखा हुआ है, ये एक्सपल्सिव है। 2 पार्ट्स में, ये 2 फेजेस में ये डिवाइड हो रखा है। अगर हम बात करें प्रोपल्सिव फेज की, या प्रोपल्सिव एफर्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, तो इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है, इस प्रोपल्सिव फेज का टाइम ड्यूरेशन प्राइमरी ग्रेविडा वाली फीमेल्स में इसमें 1.5 और 2 आवर्स लगते हैं। अब मल्टी ग्रेविडा में 20 मिनट। ये सब आपको ना लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो इंटेंसिटी और जो फ्रीक्वेंसी होती है कॉन्ट्रैक्शंस की वो बढ़ जाती है। फाइन, और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं जैसे कि मतलब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस द लेबर एंड फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है जब पूरा डायलेशन हो जाता है सर्विक्स का। हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर था वो एंड हो रहा था कहाँ पे, जब पूरा डायलेशन हो जाता है सर्विक्स का पूरा 10 सेंटीमीटर। अब वहाँ से जहाँ पे वो एंड हुआ वहाँ से हमारी सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी, और सेकंड स्टेज एंड कहाँ होगी, जब एक्सपल्शन हो जाएगा फीटस का, मतलब जब बेबी है जो पूरा डिलीवर हो जाएगा, बेबी ओनली बेबी जब डिलीवर हो जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे कि यहाँ पे हमारी जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है ये एंड हो चुकी है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। फाइन, तो जो हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है, इस पूरे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है। अगर प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल की बात करें, जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है उसको हम बोलते हैं, जो पहली बार डिलीवर करेगी उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रेविडा मदर। तो उसमें लगता है इस पूरे सेकेंड स्टेज में उसको लगता है 2 to 3 आवर। वेयर ऐसा मल्टी ग्रेविडा फीमेल है मीन्स जो 2 3 और मोर टाइम्स डिलीवर आउट कर चुकी है बेबी को, उनमें इस सेकेंड स्टेज को पूरा कंप्लीट होने में 30 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, अब जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है ये भी 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड हो रखी है। फर्स्ट फेज़ है हमारा प्रोपल्सिव फेज एंड सेकेंड वन इज़ एक्सपल्सिव फेज। ठीक है, अभी जो प्रोपल्सिव फेज होता है यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस, यहाँ पे जो फीमेल है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी है और जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी मतलब बहुत ज़ोर के कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, बहुत फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत लगातार कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे फीमेल को देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो हर 2 से 3 मिनट में होगा, और रहेगा वो कितनी देर तक, 1 या 1.5 मिनट तक एक कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, और हर 2-3 मिनट में कॉन्ट्रैक्शंस आते रहेंगे। ठीक है, ये प्रोपल्सिव फेज की बात हो रही है यहाँ पे अभी केवल। और जो प्रोपल्सिव फेज है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, जब पूरा डायलेशन हो जाता है सर्विक्स का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है जब पूरा डायलेशन हो जाता है सर्विक्स का। और ये जो प्रोपल्सिव फेज है ये तब ख़त्म होता है जब जो बेबी का हेड है, ठीक है, वो क्या करेगा, जब पेल्विक फ्लोर को टच करेगा, तब जाके हमारा जो प्रोपल्सिव फेज है ये फिनिश हो जाता है।
फाइन। और अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो प्राइमरी ग्रेविडा वाली फीमेल में जो प्रोपल्सिव फेज है वो रहता है 1.5 to 2 hours, वेयर एज अगर मल्टी ग्रेविडा फीमेल की बात करें तो उनमें ये 20 मिनट्स तक का टाइम ड्यूरेशन कवर करता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सपल्सिव फेज की तो हेयर द एक्सपल्सिव एफर्ट आर मेड बाय द मदर। यहाँ पे क्या होगा, जो मदर है वो खुद से एफर्ट्स यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर देगी। कहाँ पे, एक्सपल्सिव फेस में। रिमेंबर दैट एक्सपल्सिव फेस में जो मदर होगी वो खुद के एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर देगी और यहाँ पे जो बेबी होगा वो स्लोली ग्रेजुअली डिसेंड डाउन होने लगेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा ना, जब बेबी धीरे धीरे नीचे आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वेजाइना होगी वो स्ट्रेच हो जाएगी। और ये जो वेजाइना स्ट्रेच हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं, फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। ठीक है, जब बेबी डिसेंड डाउन होगा तो वेजाइना क्या होगी, स्ट्रेच होगी। तो इस स्ट्रेचिंग ऑफ वेजाइना को हम बोलते हैं फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। ठीक है, and here the mother desire to put additional efforts to expel out the baby, and these additional effort is called expulsive effort और bearing down effort। तो अब यहाँ पे जो मदर होगी, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मदर क्या करती है, खुद से एफर्ट लगाने की कोशिश करती है ताकि बेबी जो है वो डिलीवर आउट हो जाए। तो यहाँ पे जो मदर होगी वो क्या करेगी, एडिशनल एफर्ट लगाएगी बेबी को एक्सपेल आउट करने के लिए। और ये जो एडिशनल एफर्ट मदर लगा रही है इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपल्सिव एफर्ट या फिर बियरिंग डाउन एफर्ट। वैसे मोस्ट कॉमनली इसको बियरिंग डाउन एफर्ट हम बोलते हैं, जो मदर लगा रही है टू डिलीवर आउट द बेबी। There is always a tendency to push the fetus back into the uterine cavity by the elastic recoil of tissue of vagina। मतलब जो वेजाइना होती है ना इसमें इलास्टिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक पॉसिबिलिटी होती है कि जो बेबी है वो सर्विक्स तक तो आ गया लेकिन वो क्या हो जाएगा, रिट्रैक्ट, वो पीछे वापस चला जाएगा। क्योंकि विजाइना में क्या एक इलास्टिक कैपेबिलिटी है, उसके टिश्यूज़ में ये कैपेबिलिटी है कि वो क्या कर सके, जो बेबी बाहर आया था उसको वापस से थ्रू अंदर की तरफ, यूट्रस की तरफ धकेल सके। उस पर इतनी कैपेबिलिटी होती है, इतनी इलास्टिक रिकॉइल टिश्यूज़ वहाँ पे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्यों नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ इफेक्टिवली काउंटर बैलेंस बाय द पावर ऑफ रिट्रैक्शन। क्योंकि रिट्रैक्शन के थ्रू, क्योंकि जो वेजाइनल मसल्स होती है वो रिट्रैक्ट हो जाती है। हमने पढ़ा है ना, कॉन्ट्रैक्शंस होता है और रिट्रैक्शन। मैंने आपको इनके बीच में डिफरेंस बताया था। समझ लो, अगर ये एक नॉर्मल वेजाइना का क्या है, ये इतना वो क्या, इतना नॉर्मल शेप है उसका, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो इतनी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होगी मतलब काफ़ी सिकुड़ जाती है, और जब रिट्रैक्ट होती है तो काफ़ी खुल जाती है। ठीक है, ड्यू टू विच द वेजाइना गेट्स स्ट्रेचेस। मैंने आपको क्या बताया कि जो बेबी है यहाँ पे वो धीरे धीरे नीचे की तरफ डिसेंड डाउन होता रहता है, जिसकी वजह से जो वेजाइना होती है वो स्ट्रेच हो जाती है। और इस स्ट्रेचिंग, जो ये वेजाइना स्ट्रेच हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। यहाँ पे जो मदर होती है, यहाँ पे उसका मदर डिज़ायर, यहाँ पे मदर क्या करती है, एडिशनल एफर्ट्स लगाती है ताकि वो क्या कर सके, बेबी को डिलीवर आउट कर सके। ठीक है, और इन एडिशनल एफर्ट्स को जो मदर लगा रही है इनको हम बोलते हैं एक्सपल्सिव एफर्ट या फिर इसको हम बोलते हैं बियरिंग डाउन एफर्ट। हम मोस्ट कॉमनली वैसे बियरिंग डाउन एफर्ट्स इनको बोलते हैं, जो मदर लगा रही है टू एक्सपेल आउट द बेबी। There is always a tendency to push the baby back into the uterine cavity by the elastic recoil of tissue of vagina। मतलब देर हमेशा एक ना एक पॉसिबली यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि जो फीटस है वो वापस यूट्राइन कैविटी में चला जाए। क्यों? क्योंकि जो टिश्यू है, जो वेजाइना की जो टिश्यूज़ हैं उनमें इलास्टिक रिकॉइल की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो एक टेंडेंसी, एक पॉसिबिलिटी होती है कि जो फीटस है वो वापस यूट्राइन कैविटी में चला जाएगा। लेकिन ये ऐसा होता क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, दिस इज़ इफेक्टिवली काउंटर बैलेंस बाय द पावर ऑफ रिट्रैक्शन। मतलब रिट्रैक्शन, जो हमारे जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्शन और जो रिट्रैक्शन करता है ना, तो उसमें जो ये रिट्रैक्शन वाली जो उसका फेज़ होता है उसकी वजह से जो बेबी होता है वो वापस नहीं जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन एंड रिट्रैक्शन के बारे में, तो वहाँ से यू कैन सी व्हाट रिट्रैक्शन इज़ एक्चुअली। तो जो रिट्रैक्शन है उसके थ्रू जो ये वापस जाने वाला टेंडेंसी है यूट्रस की वापस फीटस की वापस यूट्राइन कैविटी में जाने की जो टेंडेंसी है वो काउंटर बैलेंस हो जाती है और बेबी वापस यूट्राइन कैविटी में नहीं जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द हार्ट रेट ऑफ फीटस डिक्रीजेज एंड रिलैक्सेशन इट कम्स टू नॉर्मल बेसलाइन हार्ट रेट। तो अभी क्या होता है ना, जब कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं तो जो बेबी का हार्ट रेट है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है, और जब रिलैक्सेशन होता है यूट्राइन मसल्स का तो बेबी का जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल रेंज में आता है। अब ये हो क्यों रहा है ऐसा?
क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ना तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं यूट्रस में वो क्या हो जाती हैं, ऑक्लूड हो जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ रहा है पूरी यूट्राइन कैविटी ना, तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, बहुत नैरो हो जाती हैं। और इसकी वजह से जो बेबी है उसको भी प्रॉपरली ऑक्सीजन उस टाइम ड्यूरेशन के लिए सप्लाई नहीं होती जितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब प्रॉपरली नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो उसकी वजह से जो बेबी का जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और एज सून एज रिलैक्सेशन वाली फेज़ आती है तो वैसे ही बेबी को प्रॉपरली ऑक्सीजन पहुँचता है और बेबी की जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। और अगर हम बात करें एक्सपल्सिव फेज़ की टाइम ड्यूरेशन की, तो प्राइमरी ग्रेविडा में इस फेज़ को लगता है 20 to 30 मिनट्स और मल्टी ग्रेविडा में इस फेज़ को लगता है 10 मिनट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेज 2 ऑफ लेबर. I hope you like the video, and next we are going to discuss about the stage 3. Thank you so much.